साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और हमारे बीच में इस वक्त डॉक्टर प्रियलक्ष्मी जैन हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं इस दिल्ली के अंदर, मैक्स के अंदर और मोहम्मद मेडिकल सेंटर में आप आती हैं। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। इशू आज हम जो ले रहे हैं वो सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं और सर्वाइकल कैंसर आपको पता होना चाहिए, मैडम बताएंगी कि बहुत ही कॉमन कैंसर है पूरे विश्व के अंदर और इंडिया के अंदर भी। और आज की तारीख में जबकि इसकी प्रिवेंशन भी पॉसिबल है, लेकिन उसके ऊपर आम आदमी ध्यान ज़्यादा नहीं देता, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो आज हम मैडम से बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर है क्या। सर्वाइकल कैंसर बेसिकली एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो सर्विक्स में होता है। सर्विक्स लेमैन के लिए मैं बता दूं, सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, जिसको हम बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं। उसका जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है कैंसर, उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। बट सर एज यू सेड कि दिस इज प्रिवेंटेबल। हमारी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे पैप स्मीयर हो या उससे हम बहुत अर्ली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसकी अब वैक्सीन भी आ गई है। तो मेरा यही संदेश इस वीडियो में यही रहेगा कि हमें उस चीज का यूज करना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो के हम इसको बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाए और इसको रोक पाए। आपने कहा कि अर्ली स्टेज में, हाँ, यानी कि जो लेट स्टेज में जो औरतें आती हैं, लड़कियां आती हैं, तो आपका मतलब वो तब फैल चुका होता है और उसकी मोर्टेलिटी जो है काफी ज्यादा हो जाती है। सर ये होता है, एक्चुअली मैं बताऊं शुरू से कि ये एक एचपीवी वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसके बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, बहुत सारी तरीके के एचपीवी वैक्सीन है, स्ट्रेन्स हैं, इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ये शुरुआत होती है। तो सर अर्ली स्टेजेस में हम इसको पकड़ सकते हैं। इसके स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ईजी हैं, जैसे पैप स्मीयर, वो बहुत ही इजी स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हम अर्ली इसमें पकड़ सकते हैं और इसको बढ़ने से रोक सकते हैं, बिकॉज लेटर स्टेज में फिर ट्रीटमेंट इसका मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी बात आपने जो कही कि ये एक वायरस की वजह से होती है जी, और वायरस की जो ये इशू है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि ये फैलता है दिस इज थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो इसको हम अर्ली डायग्नोसिस करके इसको हम वैक्सीन द्वारा रोक सकते हैं। तो आपने कहा कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है, तो यानी कि पुरुषों को भी हो सकता है और महिलाओं को भी बीमारी हो सकती है। इसकी वजह से और कौन कौन से कैंसर होते हैं? सर्वाइकल कैंसर की तो आपने बात करी। सर्वाइकल कैंसर तो एचपीवी वैक्सीन से होता ही है। उसके बाद हमें रिस्क रहता है एंडोमेट्रियल कैंसर, जो हम कहते हैं बच्चेदानी का कैंसर, दैट इज यूटेराइन कैंसर, और फिर वो फैलोपियन ट्यूब का कैंसर भी हो जाता है। मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वो आगे बढ़ के कैंसर का रूप ले सकता है। ओवरऑल सिम्टम्स क्या है कि भाई आपके पास, आप कहते हैं अर्ली डायग्नोसिस तो तभी आएगी जब कोई व्यक्ति आपके पास आएगा या लड़की आपके पास आएगी, तो क्या सिम्टम्स है, उसको कैसे आप डायग्नोस करते हैं? ठीक है सर, इनिशियली तो ये सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा नहीं सिम्टम्स कॉज होता है, पर जैसे ये थोड़ा सा बढ़ता है जिसमें हम पकड़ सकते हैं इसको, 4-5 सिम्टम्स होते हैं इसके। सबसे पहले तो आप देखिए एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है, बहुत एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज हो या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो जिसमें फाउल स्मेलिंग होती है, उस केस में आना चाहिए। फिर होते हैं ब्लीडिंग टेंडेंसीज, जो हमें यूजुअल पीरियड्स आते हैं वो हेवी हो जाते हैं, या पीरियड्स के बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है, या पोस्ट मेनोपॉजल जिनका पीरियड्स बंद हो गए हैं उसके बाद भी अगर कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, ये सब इनके सिम्टम्स हैं। या क्रॉनिक पेन रहता है नीचे लोअर एब्डोमेन में, पेल्विक पेन जिसको कहते हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिसके बाद आपको अगर महसूस होए तो आपको अपना डॉक्टर विजिट करना चाहिए। एक तो आपने बात करी कि उसका डायग्नोस्टिक एक टूल, तो आपने बताया कि स्मीयर बना के और क्या क्या इसके बाद टेस्ट हो सकते हैं टू नो कि कितनी दूर तक फैला है या कितना इसका वो है स्कोप है,
या इसकी किस स्टेज पर है? कोई लोग पूछते हैं स्टेज क्या है कैंसर की? सर पैप स्मीयर डेफिनेटली बता देता है इसका इन्फेक्शन की इंटेंसिटी। फिर हम उसी में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। एक तो हो गया है LBC नाम का टेस्ट है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। उसमें हम और तरीके के अंदर के भी सेल्स का मॉर्फोलॉजी जान सकते हैं, जिससे पता चल जाए कि किस इंटेंसिटी का कैंसर है, किस स्टेज में, जो आप पूछते हैं। और एक और आ गया है, पूरी सर्वाइकल स्क्रीनिंग होती है, वो भी बहुत सिंपल टेस्ट है। मैं इस माध्यम से ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो पैप स्मीयर टेस्ट है या LBC है या सर्वाइकल स्क्रीनिंग जो मैं बता रही हूँ, ये OPD बेस्ड सिंपल टेस्ट है। पेशेंट आएगा OPD में, सिंपल जैसे हमारा एग्जामिनेशन है उसी में ये टेस्ट हो जाता है। हमें बस बच्चेदानी के मुंह से एक पानी निकालना पड़ता है, जिसमें कोई पेन भी नहीं होता। लेटर स्टेजेस में जो ये कैंसर है, ये आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के दूर भी फैल सकता है, इसकी क्या मेटास्टेसिस या सर मेटास्टेसिस इसकी रहती है सर्विक्स में होने के बाद, ये आस पड़ोस के ऑर्गन्स में भी, जो पेल्विक एरिया है वहां फैल जाता है। फिर धीरे धीरे लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होने लगते हैं और फिर वो एब्डोमेन में, फिर तो पूरे शरीर में फैल सकता है। जैसे बाकी कोई कैंसर होता है वैसे फिर ये भी फैलने लगता है। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हमारा मेन फोकस रहने वाला है प्रिवेंशन के ऊपर। ओके सर। ट्रीटमेंट की तो चलो जो भी व्यक्ति आएगा उसकी बात की बात है। सिम्टम्स आपने बता दिए, डायग्नोसिस आपने बता दिया। अब जो प्रिवेंशन की आपने वैक्सीन की बात करी, कौन आपके पास आएगा, किस स्टेज में आएगा और कितनी डोज लगनी है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश करिए। सर इसका ये होगा, जब भी आएगा कोई पेशेंट तो सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है, और स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग फिर हम आगे का टेस्ट, उससे ये हम पता लगा लेते हैं कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है कि नहीं है। और जो वैक्सीन है वो जो एक्चुअल है, जो शुरुआत आई थी, वो 3 डोजेस की है। कितनी उम्र में आना है व्यक्ति ने? अगर 13 साल की उम्र तक लड़की आ जाती है तो उसकी जो एंटीबॉडीज वैक्सीन से प्रोड्यूस होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, बिकॉज यंगर एज में एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो लेते हैं। तो अगर 13 साल की उम्र तक लड़की आ जाती है, उसके लिए स्क्रीनिंग भी नहीं रिक्वायर्ड है, हम सीधा वैक्सीन की 3 डोजेस लगा सकते हैं। और चूंकि इंडिया में ऑब्वियसली थोड़े से इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, तो अब गवर्नमेंट ने अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बट ट्रायल चल रहे हैं कि सिर्फ 1 डोज से भी काम चल सकता है। ओके, तो आप चाहते हैं कि हर लड़की जो 13 साल की हो उससे पहले डॉक्टर के पास आकर उसकी सलाह से 1, 2, 3, इसका ड्यूरेशन क्या है? मान लो 3 वैक्सीन है तो कब कब लगने? वैक्सीन है तो जैसे 0 डे है, फिर 1 मंथ एंड देन 6 मंथ्स। और ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलती है, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन है, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। अगर मान लो बच्चा 13 साल पे नहीं आ पा रहा या वो सेक्सुअली एक्टिव है या शादी हो गई है, तो उस केस में क्या करेंगे आप? सर बिल्कुल आना चाहिए। जिस स्टेज में आपको लगे कि हमें आना है, आप बिल्कुल बिना सोचे उस पर विचार करें। प्लीज आइए डॉक्टर के पास, उनसे सलाह कीजिए, वो आपकी स्क्रीनिंग करेंगे एंड देन एप्रोप्रिएट वैक्सीन आपको बताएंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर लड़की सेक्सुअली एक्टिव है या शादी हो गई है, इन दैट केस उसको पहले उसका स्क्रीन करेंगे। उसका क्या पैप स्मीयर बनाते हैं क्या? हाँ जी, पैप स्मीयर से आपको पता लगेगा स्क्रीनिंग भी करते हैं इसका स्टेटस क्या है, क्या स्टेटस है। अगर HPV इन्फेक्टेड है, ऐसा भी होता है कि सिर्फ HPV इन्फेक्टेड है बट कैंसर की स्टेज तक नहीं पहुंची है, तो उसका भी हम ट्रीटमेंट है, फिर हम वैक्सीन लगाते हैं। और अगर इन्फेक्शन नहीं है तो हम डायरेक्ट वैक्सीन लगाएंगे। ओके, और ये इसका कितना प्रोटेक्शन है? मतलब 13 साल का बच्चा अगर आता है, कितने % आप समझती हैं कि हम कैंसर से बचा सकते हैं उस बच्चे को? अगर ये फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो 100% हम बचा सकते हैं। अप टू 25 इयर्स अभी तक की स्टडी है और स्टडीज चल रही है। ओके, गुड। तो ये वैक्सीन जो है सभी डॉक्टर्स के पास सभी जगह पर अवेलेबल है। आप पुरुषों के बारे में बताएंगे तो, क्योंकि आपने सेक्सुअली एक्टिव बात करी, शादी के बाद की बात करी, आपने ये भी कहा कि लड़कों को भी इसमें कई प्रकार की कैंसर की इससे रोकथाम हो सकती है। लड़कों के लिए इसमें क्या प्रिकॉशन है और लड़कों को अगर वैक्सीन लगनी है तो उनको कैसे लगनी है?
तो लड़कों का भी एक्चुअली जैसे कि एचपीवी इन्फेक्शन जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो लड़कों को भी ये वैक्सीन लगती है ताकि वो उनको ही प्रिवेंट कर सके और आगे उनके जो पार्टनर्स हैं उनको भी ना फैले। ओके, दैट्स गुड। तो इसमें बेसिकली आज हमने डॉक्टर प्रिया लक्ष्मी ने हमें बताया कि सर्विकल कैंसर यानी कि पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका कैंसर खासकर लड़कियों के अंदर बहुत ही नुकसानदायक और बहुत ही जानलेवा हो सकता है, लेकिन उसकी रोकथाम है। और रोकथाम की जानकारी के लिए यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने और विभिन्न इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स के माध्यम से भी आप देखे होंगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगवाए जाते हैं कि ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो आज अगर हम देखें तो हमारी जानकारी और हमारा जो स्टेप आज लिया हुआ है वो हमारे कल की बीमारियों को रोकथाम कर सकता है। और ये बहुत ही कम ऐसी जो कैंसर हैं जिनके अंदर की वैक्सीनेशन से यानी कि प्रिवेंटिव जो स्टेप्स लेकर हम उस बीमारी को रोक सकते हैं। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? मैं बस यही सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम इसको अर्ली डायग्नोसिस बहुत सिंपल टेस्ट से कर सकते हैं। तो प्लीज आइए और ये करवा के अपने वैक्सीन कंप्लीट करवाइए। कई बार होता है ना कि जो बच्चियां होती हैं या पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि यार लेडी डॉक्टर के पास या किसी डॉक्टर के पास इस बारे में क्या जाना। एक तो दिमाग के अंदर उनकी झिझक होती है, दूसरा उनको लगता है कि बेकार के पैसे खर्च हो रहे हैं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये बेकार के पैसे नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। और जो आज की इन्वेस्टमेंट है हो सकता है कल को आपको लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान होने वाला है या आपकी जान जाने वाली है उससे हमें बचा सकती है। तो साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इस वीडियो को सब जगह शेयर करें ताकि आम जनता तक, जन जन तक ये पहुंचे कि आपको ये वैक्सीनेशन बचा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।